मनुष्य जब किसी को ये कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, दरअसल वो खुद ही नहीं जानता कि उस प्रेम शब्द का अर्थ क्या है। बहुतों के लिए या अधिकतरों के लिए प्रेम शब्द का अर्थ केवल वासना है, आधिपत्य है। दरअसल घूम फिर के वो व्यक्ति स्वयं को ही प्रेम करता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम ये चाहते हो कि वो व्यक्ति तुम्हारे सिवा कहीं न जाए। किसी से हंस बोल भी ले तो तुम्हें आपत्ति होती है। तो यहाँ क्या दर्शाती है ये चीज कि तुम अपना आधिपत्य जताना चाहते हो उस व्यक्ति पर, उसके स्वतंत्रता को छीनना चाहते हो और इसे तुम प्रेम का नाम देते हो कि तुम मेरे हो, तुम मेरी हो। क्या अर्थ है इस वाक्य का? कोई किसी का कैसे हो सकता है? कोई किसी का कैसे हो सकता है? इस पूरे ब्रह्मांड में हर कोई सिर्फ अपना है और किसी का नहीं, किसी का नहीं। तुम्हारे इस मोह में भी कहीं ना कहीं एक ज्वर है। ये जो मोह है ये दूसरे व्यक्ति के प्रति नहीं है, ये तुम्हारा अपने ही प्रति है। और जरूरी नहीं ये केवल स्त्री पुरुष की बात हो, आपस में माँ बेटे की बात हो, बाप बेटे की बात हो, कुछ भी हो। वो व्यक्ति तुमसे जुड़ा है इसलिए तुम्हें उससे प्रेम है, बस। और कोई कारण नहीं है तुम्हारे प्रेम का। जैसे ही ये मेरा शब्द, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पिता, मेरी माँ, ये मेरा शब्द हट गया, तुम्हारा प्रेम समाप्त हो गया। ये मेरा शब्द ही तुम्हारे प्रेम का संबोधन है, बस, और कुछ नहीं। और ये मेरा है क्या? ये तुम्हारा अहंकार है। तुम किसी चीज पर अपना हक जमाते हो और कहते हो मैं इससे प्रेम करता हूं, पर जैसे ही तुम उस मैं को अलग कर देते हो वो प्रेम समाप्त, छू हो जाता है वो प्रेम 1 मिनट में। क्या तुम इसको प्रेम कहोगे? क्या ये सच में प्रेम है? दो प्रकार के प्रेम हैं। एक पाशविक प्रेम, पशुओं के जैसा प्रेम, देहों का प्रेम, वासना जो हम सब करते हैं और उसको प्रेम का नाम देते हैं। और एक है पारमार्थिक प्रेम, जो ज्ञानी का प्रेम है, जो संपूर्ण रूप में प्रेम है, जिसमें मैं का कोई भाव नहीं है। वो प्रेम बस है, वो किसी के प्रति समर्पित नहीं है। अगर वहां कोई नहीं भी होगा तो भी वो प्रेम होगा। वो तो फूलों की सुगंध के समान है, कोई सूंघे तो ठीक, ना तो ना सही। सुगंध है तो है, हीरे में चमक है तो है, कोई उसको धारण करे चाहे ना करे। किसी स्रोत का जल मीठा है तो है, कोई उसको पिए चाहे ना पिए। एक वो प्रेम, शुद्ध प्रेम, वो प्रेम जो प्रार्थना का रूप ले ले, वो ज्ञानी का प्रेम है। अब जो तुम्हारे शरीर में 7 चक्र हैं, उसमें जो बीच का चक्र है, हृदय का चक्र, अनाहत, ये एक ग्रंथि के जैसा है। इससे नीचे के जो चक्र हैं, तुम्हारा मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर, ये तुम्हारे वासना से जुड़े चक्र हैं, पाश्विक वृत्ति से जुड़े चक्र हैं। और जो इससे ऊपर के चक्र हैं तुम्हारे, यानी विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये तुम्हारे पारमार्थिक वृत्ति से जुड़े हुए चक्र हैं। जैसे जैसे मनुष्य ध्यान में प्रगति करता है, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा ऊपर जाने लगती है।
जो मूलाधार है वो पाश्विक वृत्ति से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ चक्र है, ये काम का चक्र है। हम्म? तभी तुम पाओगे कि सभी लोगों में जब भी तुम प्रेम की बात करते हो तो जो सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है वो मूलाधार चक्र होता है। हम्म? लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अपने अध्यात्म में ऊपर उठता है, ध्यान में ऊपर उठता है, अपने भीतरी जगत को जानता है, वैसे वैसे उसके ऊपरी चक्र खुलने शुरू होते हैं। तो ये जो ऊर्जा जो नीचे बहती थी धीरे धीरे ऊपर बहने लगती है। कईयों की ऊर्जा सहस्त्रार तक बहती है। जब तुम किसी व्यक्ति को ध्यान में तल्लीन पाओगे, तुम पाओगे कि उसकी आंखें ऊपर अटक गई। वहीं जब तुम किसी को वासना से ग्रसित पाओगे तो तुम कहीं पाओगे कि उसका समूचा शरीर सिकुड़ गया, कहीं उसकी आंखें नीचे आ गई। तुम ध्यान देना इस बात पर। जब तुम प्रार्थना में होते हो तब स्वतः तुम्हारे हाथ ऊपर उठ जाते हैं, तुम्हारी गर्दन ऊपर उठ जाती है। कुछ ऊपर आकाश में ऐसा है जो तुम्हें खींचता है। और जब तुम वासनाओं में होते हो तुम नीचे आते हो, तुम्हारी ऊर्जा नीचे आती है। ये जो तुम्हारा हृदय है ये एक सीढ़ी की तरह है जिससे तुम ऊपर भी उठ सकते हो और नीचे भी जा सकते हो। इस ज्ञानी की जो ये हृदय की ग्रंथि है ये खुल गई है।